नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में सेबी ने कुछ फर्म्स, उनके प्रमोटर्स और कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर पेनल्टी लगाई। पेनल्टी लगाने का कारण यह था कि उन्होंने अनेक छोटे निवेशकों के साथ अलग अलग तरीकों से धोखाधड़ी की। कुछ फर्म्स और उनके प्रमोटर्स को उन्होंने शेयर मार्केट में आगे किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करने से भी रोक दिया कि अब वे लीगली किसी को सलाह भी नहीं दे सकते और शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। तो अब हम यह बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये फर्म्स और उनके प्रमोटर्स बहुत सारे इंडिविजुअल छोटे निवेशकों को फांसते थे और उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। सबसे पहले हम परिचय इन्वेस्टमेंट का केस लेते हैं, जिसमें सेबी ने 16 व्यक्तियों के ऊपर 1.2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है छोटे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए। ये लोग ग्रुप बनाकर काम करते थे और शेयर्स की कीमतों को आर्टिफिशियली इंक्रीज करते थे, और जब शेयर की कीमतों को बढ़ता देखकर छोटा निवेशक उसमें पैसा लगाता था तो ऐसे में ऊंचे स्तरों पर यह लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते थे और अपना माल बेचकर निकल जाते थे और छोटा निवेशक उसमें फंसा रह जाता था। परिचय इन्वेस्टमेंट के केस में इन्होंने 36 रुपए के शेयर को खरीदारी कर कर बढ़ाकर 399 रुपीज तक पहुंचा दिया, और जब कीमत इतनी तेजी से बढ़ी तो बहुत सारे छोटे निवेशक उसके अंदर निवेश करने लगे। तो ऐसे में ऊपरी स्तरों पर इन्होंने अपना माल बेचकर प्रॉफिट बुकिंग करी और इस शेयर की कीमत फिर से गिरने लगी और गिरते गिरते यह 19 रुपए पे आ गई। बहुत सारे छोटे निवेशक जो इसमें निवेश कर चुके थे वे इसमें फंसे रह गए इस उम्मीद में कि यह वापस अपने पुराने स्तरों पर आएगा, लेकिन यह कभी होना नहीं था क्योंकि इसकी प्राइस को तो आर्टिफिशियली इंक्रीज किया गया था। इसकी कंपनी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई थी, सिर्फ कुछ लोगों ने मिलकर इसकी प्राइस को इंक्रीज किया, छोटे निवेशकों को फांसा, ऊपरी स्तरों पर उनको माल बेचा, छोटे निवेशकों का पैसा अपने पास ट्रांसफर किया और उसके बाद वे लोग इसमें से निकल गए। तो अब ये लोग शेयर की प्राइस को इंक्रीज कैसे करते थे? तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि बहुत छोटी कंपनीज में शेयर की कीमतों को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती और कुछ करोड़ रुपयों में शेयर की प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ऐसे में इन लोगों ने एक 63 लोगों का ग्रुप बना रखा था। अब ये ग्रुप कुछ शेयर्स को टारगेट करते। अब जैसे इन्होंने परिचय इन्वेस्टमेंट के शेयर को टारगेट किया, अब ये लोग सब मिलकर उस शेयर के अंदर खरीदारी शुरू कर देते। अब जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती तो उसकी प्राइस भी बढ़ने लगती, प्राइस बढ़ती तो ये और खरीदारी करते, तो इसकी प्राइस तेजी से बढ़ने लगती। इसी ग्रुप के कुछ लोग उन शेयर्स को बेचते तो ग्रुप के दूसरे लोग उन शेयर्स को खरीद लेते, तो ये पूरा ग्रुप मिलकर उस शेयर की प्राइस को तेजी से ऊपर बढ़ाता। शेयर खरीदने के लिए पैसे भी ये लोग एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते रहते हैं। इस तरह से ये पूरा ग्रुप ऑपरेट करता था और शेयर की कीमत तेजी से बढ़ने लगती थी। अब जब किसी शेयर की कीमत बहुत तेजी से बढ़ती है तो वह बहुत सारे निवेशकों की निगाह में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी फिराक में होते हैं कि तेजी से पैसे 2 गुने, 4 गुने, 5 गुने हो जाएं। उनको लंबे समय के निवेश से मतलब नहीं होता, वे क्विक पैसा बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाता है। इस स्थिति में वह शेयर मीडिया की नजर में भी आ जाता है और बहुत सारे लोग उसके अंदर खरीदारी की सलाह देने लगते हैं। तो इससे उस शेयर की कीमत बहुत तेजी से बढ़ती है और कई गुना कीमत बढ़ जाती है कुछ ही महीनों के अंतराल में। कीमतों को बढ़ता देखकर छोटे निवेशक उस शेयर में अपना पैसा लगाने लगते हैं, तो शेयर और बढ़ता है। इस शेयर को वो बढ़ाते जाते हैं जिससे छोटे निवेशकों को थोड़ा सा फायदा हो। एक बार जब उनको थोड़ा फायदा होता है तो वे इसमें अंदर बहुत सारे पैसे लगाते हैं और अपने मिलने वालों को भी बोलते हैं कि यह शेयर एक मल्टी बैगर है, इसके अंदर पैसा लगाओ। ऐसे में बहुत सारे छोटे निवेशकों का पैसा उस शेयर के अंदर आता चला जाता है। जब शेयर की कीमत बहुत बढ़ जाती तो इसी मौके का इंतजार तो इस ग्रुप और ग्रुप के मेंबर्स करते रहते। तो ऐसे में यह अपने शेयर्स को बेच देते और प्रॉफिट बुक कर बाहर निकल जाते और बहुत सारे छोटे निवेशक उस शेयर के अंदर फंसे रह जाते। और क्योंकि उस शेयर के अंदर कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं था, वो तो आर्टिफिशियली प्राइस इंक्रीज हुई थी, तो प्राइस गिर के फिर से अपनी पुरानी प्राइस पर आ जाती। यही चीज इन्होंने लाइफलाइन ड्रग्स एंड फार्मा के शेयर में करी, जिसकी कीमत को इन्होंने 8.6 रुपीज से बढ़ाकर 584 रुपीज तक पहुंचा दिया। और जब कीमत इतनी बढ़ गई तो ये लोग प्रॉफिट बुक कर निकल गए और छोटे निवेशक उसमें फंस गए। सिमिलर तरीके से इन्होंने बहुत सारे छोटी कंपनीज के शेयर्स की कीमतों को बहुत तेजी से बढ़ाया और बाद में ये अपना प्रॉफिट बुक कर निकल गए। बहुत सालों की जांच के बाद अब जाकर सेबी कुछ नतीजे पर पहुंची और सेबी ने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई। लेकिन इस लंबे सफर में बहुत सारे निवेशक इनकी धोखाधड़ी का शिकार हो चुके थे और उन निवेशकों को तो पैसे का लॉस ही सहना पड़ा, उनको तो वापस कुछ भी नहीं मिला। धोखाधड़ी के ही एक अन्य मामले में सेबी ने प्रोवाइस कैपिटल और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ पेनल्टी लगाई। प्रोवाइस कैपिटल का धोखाधड़ी करने का तरीका अलग था। ये लोग फिक्स रिटर्न की गारंटी लेते थे, यानी आप थोड़े पैसे लगाइए और ये लोग आपको ऐसी टिप्स देंगे, या तो फोन के द्वारा या फिर मैसेजेस के द्वारा, जिनके द्वारा आप उस पैसे को कई गुना बढ़ा पाएंगे। तो इनकी अलग अलग फीस तय थी जिसके हिसाब से ये लोग रिटर्न की गारंटी देते थे। उदाहरण के लिए 1.9 लाख फीस लेकर यह निवेशकों को 10 से 15 लाख रिटर्न दिलाने की गारंटी लेते थे। अगर आप छोटे निवेशक हैं और आप लाखों रुपए नहीं लगा सकते तो इनके पास आपको ठगने के लिए भी प्लान्स थे। इन्होंने कभी छोटे निवेशक और बड़े निवेशक में भेदभाव भी नहीं किया। अब सेबी ने इतने सालों के बाद इनके ऊपर कुछ एक्शन तो लिया, लेकिन
इस एक्शन से उन छोटे निवेशकों का पैसा उन्हें वापस नहीं मिलेगा जो इनकी धोखाधड़ी का शिकार होकर अपने पैसे से हाथ गंवा बैठे हैं। तो इससे हम छोटे निवेशकों को क्या सीख मिलती है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप किसी की भी बात का विश्वास ना करें कि कोई गारंटी ले सकता है कि वह इतना रिटर्न दिला देगा, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि आगे कल क्या होगा। ऐसे में आप किसी के भी जाल में यह सोचकर ना फंसें कि वह थोड़े से पैसे लेकर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न कमा कर दे देगा, क्योंकि यह किसी के लिए भी संभव नहीं है। और अगर कोई ऐसा प्रॉमिस करता है तो आप उसकी बातों में ना आए और ना ही अपने किसी परिचित को उसकी बातों में आने दें। दूसरा सबक जो हमें इन केसेस से मिलता है वह यह है कि किसी भी छोटी कंपनी का शेयर अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो आप उसके अंदर निवेश कर उसमें ना फंसें, क्योंकि यह हो सकता है कि वह आपको फंसाने के लिए एक जाल हो और आप उस जाल में अपने पैसे को लेकर फंस जाएं और बाद में कुछ कमाने की जगह अपनी मूल पूंजी का भी नुकसान कर बैठें। ऐसे में अगर आप सीधे शेयर्स में निवेश करें तो सिर्फ उन बड़ी कंपनीज में करें जिनके शेयर्स की प्राइस को मैनिपुलेट करना लोगों के हाथ में ना हो। और या फिर शेयर मार्केट में निवेश का सर्वोत्तम तरीका है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश करें। अगर आपको शेयर मार्केट की कोई भी जानकारी नहीं है तो सीधे शेयर्स में निवेश करने की जगह आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करिए और म्यूचुअल फंड्स के में एसआईपी के माध्यम से निवेश करिए। धन्यवाद।